1992 में कनाडा के सूबा ओंटारियो में एक हाई स्कूल की तालिबा डीडी के साथ ऐसा वाकया पेश आया जो आज भी साइंस और इंसानियत दोनों के लिए हैरत और दर्द का बाइस है। एक दिन वो अपने घर के सहन में निकली तो उसकी नज़र एक मेंढक पर पड़ी। जैसे ही इसने इसे उठाया, इसे फौरन एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेंढक ने आंखें नहीं खोलीं। तजस्सुस और तशवीश के आलम में जब डीडी ने इसके मुंह के अंदर झांका तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई। वहां मुंह की छत पर आंखों का एक जोड़ा इसे वापस देख रहा था। पहल इसे लगा कि शायद इस मेंढक ने किसी दूसरे मेंढक को निगल लिया है और आंखें इसी की होंगी, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि वो आंखें इसी मेंढक के जिस्म का हिस्सा है जो उल्टी समत में मुंह के अंदर बनी हुई थी। डीडी इसे घर के अंदर ले आई और इसे केचवे खुलाने की कोशिश की, मगर मेंढक तभी खाता जब खुराक बराह रास्त इसके मुंह में रखी जाती। तकरीबन नाबीना होने के बावजूद वो खामोशी से जिंदा रहने की जिदोजहद कर रहा था, जैसे कुदरत ने इसे जिंदगी के एक सख्त इम्तिहान में डाल दिया हो। डीडी ने मकामी अखबार से राब्ता किया। जब सहाफ़ी और फोटोग्राफर स्कॉट गार्डनर को वायरलेस पर इत्तला मिली तो इसने पहले इसे मजाक समझा, मगर जब वो मौके पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन हकीकत खड़ी थी। कैमरा मेंढक के मुंह के अंदर मौजूद आंखों को महफूज करने के लिए उन्होंने कीड़ों की मदद से इसे मुंह खुलवाने पर मजबूर किया। इसी दौरान डीडी ने इस मुनफरिद मखलूक का नाम गोलेम रख दिया, टोल्किन के नावल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इस नीम आबी किरदार के नाम पर, जो खुद भी तन्हाई और अजियत की अलामत था। अगले दिन डीडी गोलेम को यूनिवर्सिटी ऑफ गोल्फ ले गई, जहां माहिर हयातियात प्रोफेसर बोगारट ने इसका मुआयना किया। वो बरसों से मेंढकों की पैदाइशी बेकायदगियों का मुशाहिदा कर रहे थे, मगर ऐसा केस उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक डॉक्टर की तरह उन्होंने तफसीलात नोट की। नर, ओंटारियो में आम नस्ल, लंबाई 2 इंच, उम्र कम अज कम 2 साल। उन्हें सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि तकरीबन नाबीना होने के बावजूद ये मेंढक इतने अरसे जंगली माहौल में जिंदा कैसे रहा। जहां तक इस अजीब हालत की वजह का ताल्लुक है, प्रोफेसर बोगारट यकीन से कुछ नहीं कह सके। उनका अंदाजा था कि आंखें उल्टी समत में नशोनुमा पा गई हों, मगर ये जीनियाती मसला था, माहौलियाती आलूदगी का नतीजा, ये राज ही रहा। उन्होंने गोलेम को नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की ताका देखा जा सके कि आया ये सिफत मौरूसी है या नहीं, मगर डीडी ने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि गोलेम की मौत के बाद भी डीडी ने इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए देने से इनकार कर दिया। इसके लिए गोलेम कोई तजर्बा नहीं, बल्कि एक जिंदा एहसास, एक खामोश जिदोजहद और कुदरत की एक दर्दनाक कहानी था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फितरत सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आजमाइश, तकलीफ और हैरत का मजमुआ भी है, और बाज़ औक़ात सबसे कमज़ोर मखलूक भी सबसे मजबूत पैगाम दे जाती है।